सियासी कत्ल या फिर दोस्तों का धोखा। आखिर कौन है कराची के मीर रजा की मौत के पीछे? एक ऐसा कत्ल जिसमें लाश तो यूनिवर्सिटी रोड के करीब से मिल जाती है, मगर वहां गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं देती। जहां कत्ल होता है वहां से कचरा चुनने वाला मजदूर तो मिल जाता है, मगर मीर वहां कैसे पहुंचा ये पता नहीं चलता। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल या एक पुरस्कार मौत की नहीं, बल्कि इक्तदार, दौलत, पुलिस की हेराफेरी और एक बेबस माँ बाप की चीखों की वो दर्दनाक दास्तान है जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। मीर रजा अली एक ऐसा नौजवान जो जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, मगर एक दिन नागहानी मौत की तारीकियों में गुम हो गया। जब मीर रजा अली की लाश मिली तो शुरुआत में उसे सिर्फ एक आम वाकया या खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त की धुंध छटती गई, हकीकत के ऐसे खौफनाक पर्दे उठे कि हर शख्स दंग रह गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इक्तदार के ऐवानों में बैठे ताकतवर लोगों की एक खौफनाक साजिश? मीर रजा अली एक खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान था जिसके अपने मंसूबे थे, अपनी जिंदगी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में चंद ऐसे लोग शामिल हुए जिन्होंने उसके गिर्द एक तारीक जाल बुनना शुरू कर दिया। केस की शुरुआत उस वक्त हुई जब मीर रजा अली पुरअसरार तौर पर गायब हुआ और बाद में उसकी लाश एक बेदर्द हालत में पाई गई। खबर जंगल की आग की तरह फैली, मीडिया के कैमरे जाग उठे, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और पुलिस ने रिवायती नाअहली या दानिस्ता लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए इब्तिदाई तौर पर इसे एक आम सी शबीह देने की कोशिश की। लेकिन मीर के वालिदैन जानते थे कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। उनका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि मीर को बड़ी बेदर्दी के साथ रास्ते से हटाया गया है। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश जैसे ही शुरू हुई, कहानी में एक अजीबो गरीब मोड़ सामने लाया गया। अचानक बाजारे गर्म में ये अफवाहें फैलाई गई कि मीर रजा अली पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज था। तफ्तीशी अफसरान ने इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू किया कि मीर शदीद मुआशी दबाव का शिकार था। उसने लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और वो ये कर्ज उतारने की पोजीशन में नहीं था। पुलिस की इस तानी बानी का मकसद साफ नजर आ रहा था कि केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां लोग ये समझें कि मीर ने मकरूज होने के बायस खुद को खत्म कर लिया या फिर कर्ज खाहों के साथ किसी तनाजे का शिकार हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि अगर मीर रजा अली मकरूज था तो उसके सबूत कहां थे? उसके बैंक अकाउंट्स, उसके लेन देन और उसके करीबी दोस्तों की गवाहियां इस कहानी से मेल नहीं खाती थी। मीर के वालिदैन ने इस नुक्ते को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने आकर कहा कि यह कहानी सिर्फ और सिर्फ असल कातिलों को बचाने के लिए घड़ी गई है। ये कर्ज की बातें एक मनगढ़ंत ड्रामा थी ताकि अवाम की तवज्जो असल मुल्ज़िमान से हटाकर एक फर्जी मुआशी बहरान पर मरकूज कर दी जाए। लेकिन जूं-जूं तफ्तीश आगे बढ़ी, कर्ज की इस कहानी के गुब्बारे से हवा निकलने लगी और फिर केस ने एक और नया दर्दनाक रुख इख्तियार कर लिया। जब मीर रजा अली की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने पुलिस के तैयार करदा तमाम फर्जी किस्सों की धज्जियां उड़ा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज बन गई जिसने ये साबित कर दिया कि मीर ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे बेदर्दी के साथ मारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मीर के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। उसके गले, सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर लगने वाली चोटें इस बात की गवाही दे रही थीं कि मौत से कब्ल उसने अपनी जान बचाने के लिए शदीद जदोजहद की थी। उसको मारने का तरीका इतना जालिमाना था
कि सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट से ये इशारे मिले कि पहले उसे बेबस किया गया, उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और फिर इंतहाई बेरहमी से उसका गला घोंटकर या शदीद चोटें पहुंचाकर उसकी सांसों की डोर काट दी गई। यह रिपोर्ट पुलिस के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ थी जो केस को हादसा या खुदकुशी बनाने पर तुली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूर कर दिया कि वो कत्ल की दफात के तहत तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। लेकिन तफ्तीश का यह सफर इतना सीधा नहीं था, क्योंकि इसके तार इक्तिदार के अजीम ऐवानों से जा मिलते थे। इस केस ने उस वक्त एक ऐसा हंगामा खेज सियासी जलजला बर्पा कर दिया जब सिंध की सियासत के एक बड़े और बाअसर नाम शर्जील इनाम मेमन का नाम इस मामले में घसीटा गया या फिर सामने लाया गया। मीर रजा अली के खानदान और बाज़ ज़राए की जानिब से ये संगीन इल्जामात आयद किए गए कि इस कत्ल के पीछे बाअसर सियासी शख्सियात का हाथ है और शर्जील मेमन या उनके करीबी हलकों का इससे गहरा ताल्लुक है। ये इल्जाम सामने आते ही इक्तिदार की राहदारियों में सनसनी फैल गई। एक तरफ एक आम नौजवान की लाश थी और दूसरी तरफ सूबे की ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत। सवालात उठने लगे कि मीर रजा अली का शर्जील मेमन या उनके अफराद से क्या ताल्लुक था। क्या मीर के पास कोई ऐसा राज था जो ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन चुका था, या फिर यह महज इक्तिदार और सियासत के किसी गंदे खेल का हिस्सा था। शर्जील मेमन पर इल्जामात लगने के बाद तफ्तीशी इदारों के हाथ पांव फूल गए। मीडिया के टॉक शोज में इस पर बहसें शुरू हो गई। अवाम में शदीद गुस्सा फैल गया, लेकिन ताकत की दीवार इतनी ऊंची थी कि इंसाफ का रास्ता मुसलसल रोका जा रहा था। इस सारे भयानक खेल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द सहा तो वो मीर रजा अली के बूढ़े माँ बाप थे। एक जवान बेटे का जनाजा उठाना बाप के लिए दुनिया का सबसे भारी काम होता है और एक माँ की गोद का उजड़ जाना ऐसा सदमा है जिसका कोई मदावा नहीं कर सकता। लेकिन इस गम के बावजूद मीर के माँ बाप टूटे नहीं, बल्कि वो अपने बेटे के लिए एक मजबूत ढाल बनकर सामने आ गए। उन्होंने केस के हर एक पहलू की खुद जांच की। उन्होंने पुलिस की बेकार तफ्तीश पर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारीकियों को मीडिया के सामने रखा और उन्होंने कर्ज के झूठे इल्जामात को बेनकाब किया। मीर की मां ने कैमरों के सामने रोते हुए लेकिन पुख्ता अज़्म के साथ कहा कि मेरे बेटे को बेदर्दी से मारा गया और जब तक उसके कातिल फांसी के फंदे पर नहीं लटकते मैं खामोश नहीं बैठूंगी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बाअसर शख्सियात का नाम लिया। उन्होंने अदालतों के चक्कर काटे और पुलिस की हर उस चाल को नाकाम बनाया जो केस को दबाने के लिए चली जा रही थी। माँ बाप की इस जदोजहद ने केस को सर्दखाने में जाने से बचाए रखा। उन्होंने हर मोड़ पर हर गवाह के बयान और तफ्तीश की हर एक कड़ी को परखा। जब पुलिस ने केस का रुख मोड़ने की कोशिश की तो ये वालिदैन ही थे जिन्होंने मीडिया और अवाम को झंझोड़ा और सच्चाई को दबने नहीं दिया। मीर रजा अली केस के शुरू से लेकर आखिर तक अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मुतनाज़ रही तो वो पुलिस का किरदार था। तफ्तीश का रुख मुसलसल बदलता रहा। कभी इसे एक पुरस्कार हादसा कहा गया, कभी कर्ज का शाखसाना बनाकर पेश किया गया, तो कभी जाती दुश्मनी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस अफसरान बदलते रहे, तफ्तीशी टीमें बनती और टूटती रहीं, लेकिन बुनियादी सवालात का जवाब देने से हर कोई कतराता रहा। सीसीटीवी फुटेजेस की अदम मौजूदगी, अहम गवाहों के बयानात में तजाद और जाए वक़्वा से मिलने वाले शवाहिद की ज़ाया शुदगी ने इस शक को यकीन में बदल दिया कि पुलिस आज़ादाना तफ्तीश नहीं कर रही थी, बल्कि इस पर शदीद सियासी और इंतजामी दबाव था। जब भी केस का रुख किसी बाअसर शख्सियत की तरफ मुड़ता
तफ्तीश को अचानक रोक दिया जाता या किसी नए बेबुनियाद मोड़ की तरफ मोड़ दिया जाता। यह कानून की बालादस्ती पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मीर रजा अली का केस सिर्फ एक फर्द का केस नहीं है, बल्कि ये उस मुआशरे के अदालती और तफ्तीशी निजाम का आईना है जहां गरीब और आम इंसान के लिए इंसाफ का हुसूल एक ख्वाब बन चुका है और बाअसर लोग कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। मीर को कैसे मारा गया, इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दे दिया कि उस पर तशद्दुद किया गया और उसकी जान ली गई। इस पर कर्ज की बातें क्यों फैलाई गई, इसका जवाब वाज़ेह था ताकि असल कातिलों को बचाया जा सके। शर्जील मेमन पर इल्जाम क्यों लगा, क्योंकि ताकत की तारें उसी तरफ इशारा कर रही थी। आज भी मीर रजा अली के वालिदैन अदालतों के दरों पर और अवाम के सामने इंसाफ के मुंतजिर हैं। उनकी आंखें सवाल करती हैं कि आखिर कब तक इस मुल्क के बेटों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहेगा और कब तक कातिल आजाद घूमते रहेंगे। मीर रजा अली का केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्चाई कभी जीतेगी या इक्तिदार का अंधेरा सच को निगल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मीर रजा अली को इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस से जुड़े तमाम हकायक सामने आने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में करें। सच की इस जंग में आवाज उठाना हम सबका फर्ज है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।